हाँ जी, तो देखिए एक सवाल जो है वो जब से नीट का पेपर लीक हुआ है बार बार यही सवाल आ रहा था कि री नीट कब होगा। तो ये डेट अब आपको पता होगा, ये डेट अनाउंस हो चुका है, लेकिन सिर्फ री नीट का डेट ही अनाउंस नहीं हुआ है, बाकी अगले साल से और भी क्या क्या चीज़ चेंज हो जाएगा, कब एग्ज़ाम होगा, बच्चे किस तरीके से एग्ज़ाम देंगे, फिर सेंटर्स कैसे चुनेंगे, ये सारा सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर बात करें हम थोड़ा शुरू से, 1 मई 2026 को पेपर जो है वो आपका केरला से राजस्थान लीक हुआ था। उसके बाद फिर 2 मई के दिन पूरा चारों तरफ पेपर फैल गया और 3 मई को हो गया नीट का एग्ज़ाम। तो अगर बताऊं 3 मई को जब एग्ज़ाम हो गया, 4 मई को कुछ लोगों ने उसी जो क्वेश्चन बैंक आया था उसको पेपर से मिलाया, तो भाई मिल रहा है। उसके बाद फिर क्या हो गया आपका 7 मई को एनटीए ने बताया कि भाई हमें 7 मई को इनपुट मिला, यानी खबर मिला हमारे पास, और उन्होंने 8 मई को इसी चीज को जो सेंट्रल एजेंसीज है यानी सीबीआई को सौंप दिया केस कि भाई पेपर लीक हो गया है, आप देखिए कैसे क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाँ सच में लीक हो गया, और फिर 12 मई को जो है वो सीबीआई ने ये डिक्लेयर किया कि भाई पेपर लीक हो गया है और री नीट होगा। ये जो है एनटीए वाले ने बताया 12 तारीख को री नीट होगा। अब री नीट होगा 13 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया कि भाई एनटीए को और भरोसा नहीं है, अगर एग्जाम हो भी दोबारा तो वो एनटीए के निगरानी में ना हो, सुप्रीम कोर्ट खुद उस एग्जाम को देखे, री नीट के बारे में बातचीत हो। और 15 मई को डेट कंफर्म हो गया कि 21 जून को रीनीट होगा। अब देखिए 21 जून को रीनीट। अब बात यह है कि ये जो रीनीट है तो बच्चे को हो सकता है सप्ताह भर के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर उन्हें वापस से रजिस्ट्रेशन करने का तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अब कहाँ एग्ज़ाम देंगे वो सेंटर आप चूज़ कीजिएगा और आप अपने हिसाब से इस बार आपको सेंटर मिलेगा। आप जहाँ भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं। वापस से आपको फिर से फ़ी नहीं लगेगा कि भाई वापस से हो सकता है रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह लगे, ऐसा कोई भी नहीं है। बल्कि जो हमारा देश का शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट ईयर से सीबीटी फॉर्म में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होगा 2027 को वो एग्ज़ाम पेपर और पेन में नहीं होगा। उन्होंने बताया पेपर और पेन में होने के कारण एग्ज़ाम जो है वो लीक होने का ज़्यादा चांस है, इसीलिए सीबीटी फॉर्म में होगा। अब बात यह है सीबीटी फॉर्म में तो नेक्स्ट ईयर होगा, तो क्या इस बार भी होगा? नहीं, इस बार पेन और पेपर में ही होने वाला है, लेकिन हाँ इस बार अच्छा खासा निगरानी में होगा। और उन्होंने ये भी दिलासा दिलाया कि जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है, चाहे वो पाताल लोक में ही क्यों ना हो, उसे खोज कर लाया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाएगा, ताकि कभी भी ऐसा इस तरीके का वापस से हिम्मत ना करे। क्योंकि आप खुद सोचिए, ये पेपर लीक सिर्फ पेपर लीक ही नहीं है, हमारा सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है जिसमें लाखों बच्चे का जीवन दांव में लगा हुआ है और आप पेपर को लीक कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका मनोबल टूट गया है, जिसे हम भरपाई कर भी नहीं सकते, और इंटरनेशनल लेवल में ये एक बेइज्जती है हमारा कि हम देश के अंदर एक एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ जो है यहाँ पर है कुछ चीज़ के बारे में जो आपको बताया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले है आपका 3 मई को 23 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर परीक्षा दी, और फिर 7 मई को लीक का जानकारी एनटीए को दिया गया, 12 मई को एनटीए ने परीक्षा रद्द किया। ये तो हो गया पहले के बाद। अब देखिए नीट यूजी की परीक्षा दोबारा 21 जून को होगी। छात्रों को फिर से अप्लाई नहीं करना होगा, कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, यानी कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगा। नए एडमिट कार्ड 14 जून से जारी किए जाएंगे, यानी 14 जून से जो है नया एडमिट कार्ड मिलेगा बच्चों को कि वो कहाँ पर एग्ज़ाम देने जाएंगे। पसंद के अनुसार एग्ज़ाम सेंटर चुन सकते हैं, यानी जो बच्चा है वो पसंद के अनुसार अपना सेंटर चूज कर पाएंगे। ये तो हो गया अब नीट के बारे में अपडेट। अब देखिए
इस मामले में कई बड़े बड़े दिग्गज भी शामिल है जो अभी पता चल रहा है, बड़े बड़े लोग भी शामिल है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और सोचिए इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया था और उन्हें लीक के बारे में खबर भी नहीं था। वो बच्चे, कुछ बच्चे, अभी खबर आया है एक आध ऐसे बच्चे जिन्होंने सुसाइड भी कर लिया। अब सोचिए, गलती एनटीए करे, सुसाइड बच्चा करे, ये गलत बात है। हमें सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो इतने सारे बच्चे और उनमें से कितने बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे और न जाने कितने का कैरियर ही खराब हो गया, आगे कभी नहीं सुधार हो पाएगा। लेकिन हमें फिर भी इस बात को लेके खुश होना चाहिए कि चलिए, इतना सारा प्रोटेस्ट और इतना सारा कुछ हर एग्ज़ाम के बारे में होता है, लेकिन एनटीए हो या फिर शिक्षा मंत्री हो ठीक तरीके से ध्यान नहीं देती है। लेकिन इस बार उन्होंने इस चीज़ पर एक्शन लिया, जल्दी जल्दी एक्शन लिया, और हम आगे भी चाहते हैं कि ऐसा एक्शन लेते रहें और देश में किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड लेवल ही क्यों ना हो, वो एग्ज़ाम अच्छे से हो, नियम के अनुसार हो और उसमें लिखना हो। क्योंकि देखिए, हम खुद एग्ज़ाम दिए हैं नीट का, वहाँ कितना सारा इंस्ट्रक्शंस रहता है, आप किस तरीके से कपड़े पहन के जाएंगे। कुछ खबर तो ये भी आया है कि अगर शरीर का किसी हिस्सा में मानिए कपड़ा पहने हुए जहाँ पर मेटल लगा हुआ है, उस मेटल को हटाने की बात करता है। आप पानी का बोतल ले जाइए, ट्रांसपेरेंट ले जाइए, आपको टाइम टेबल 1-2 मिनट लेट होता है, अब बच्चे को एंट्री नहीं देते हैं। सोशल मीडिया में कई सारे ऐसा वीडियो आप लोग देखे होंगे जहाँ पर 1-2 मिनट लेट होने के बाद, गेट लगने के बाद गेट नहीं खुलती है। तो सोचिए, इतना सारा जब आप बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे हर चीज़ को, हर गुस्सा को पी कर आपका एग्ज़ाम देने जाता है, तो फिर एनटीए को भी उतना ही सतर्कता के साथ, अब बच्चे के ऊपर ही पूरा निगरानी मत कीजिए। सिस्टम में कुछ लोग लीक कर रहे हैं पेपर, उन लोगों को पकड़िए, उनसे बातचीत कीजिए, और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के साथ खिलवाड़ होता है ये, इसीलिए देखिए बहुत सारा लोग अभी गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोग सुसाइड भी किए हैं, कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी गए हैं। अब जो नया बच्चा है जो कंफ्यूज हो गए कि सर कैसे होगा, क्या होगा, मेरा उनसे ये अनुरोध है, देखिए कम से कम हमारा शिक्षा मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट ईयर से सीबीटी फॉर्म में होगा, लीक और नहीं होगा। और जो लोग ये किए हैं, इस कांड को अंजाम दिए हैं, उन्हें बहुत बड़ा सजा देना, बहुत बड़ी लेवल में, ताकि वो आगे से ऐसा करने का हिम्मत ना करे। तो सोचिए, इस चीज़ को लिया गया है, संज्ञान लिया है, काम काज चल रहा है, आगे और भी अच्छा हो। आप लोग तैयारी में लगिए, क्योंकि आप लोगों के पास खूब से खूब 40 से 45 दिन है। इस टाइम को इधर उधर करके आप मत बिताइए, आप लोग शुरू कीजिए तैयारी। और हाँ, जहाँ से भी जैसे भी हो वापस से एनर्जी लेकर आइए प्लीज़ बच्चों, प्लीज़। हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करते हैं, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, पिछले बार से भी अच्छा जाए। इसे मौका समझिए और रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक्स।